जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना वाला स्टडी क्लास में। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे संख्या क्या होता है, यानी नंबर। नंबर इंग्लिश में इसका पूरा नाम है नंबर, जो इंग्लिश में कहा जाता है नंबर। नंबर मतलब होता है संख्या। तो आज हम सीखेंगे मैथ, जो एकदम बेसिक तरीका से हम लोग बनाना सीखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है प्राकृतिक संख्या, क्या होता है अंक, क्या होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यह सभी हम आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम समझते हैं कि संख्या क्या होता है। जो वस्तु के परिणाम अथवा इकाई का जवाब देता है उसी को हम संख्या कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ है, ठीक है, उसके हम जब जवाब देते हैं तो उसी को हम संख्या कहते हैं। यानी 5 किताब है, ठीक है, 5 किताब। मान लीजिए 5 क्या है, यह 5 हमारा संख्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 कलम है, तो कलम तो हो गया वस्तु हो गया, और 10 क्या है, यह संख्या है। 5 क्या है, संख्या है, तो उसी को हम संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला है अंक। अंक क्या होता है कि किसी अंक पट्टी में जिससे संख्या बनाया जाता है उसी को हम अंक कहते हैं। जैसे 5, 10, 15, 20, ये सब संख्या अंक है। मान लीजिए एग्जाम्पल में 1 क्या है, अंक है। 2 क्या है, अंक है। 3 क्या है, अंक। 4, 5, यह सभी क्या है, जितने भी हम संख्या लिखेंगे ना उस सभी को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक। अगला है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको चुटकियों में बताना है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जब कोई गिनती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा जाए, कोई भी पूछेगा कि पूर्ण संख्या क्या कहते हैं और प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, तो आपको कहना है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें 1, 2 से गिनती की जाती है और पूर्ण संख्या में 0 से गिनती की जा सकती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, अंक और संख्या में कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, यहाँ पे मुझे दिक्कत है, ठीक है। तो अगला हमारा है भाज्य संख्या। क्या होता है, ठीक। देखिए पूर्णांक संख्या, आज हम देखिए अगला है पूर्णांक संख्या। क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। यानी प्लस, देखिए धनात्मक मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक मतलब होता है माइनस। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक। जैसे मान लीजिए -4, -3, -2, -1, यानी -1 से लेकर जहां तक आप चले जाइए वो सब क्या है, ऋणात्मक है। और 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी संख्या तक आप जाइएगा वो सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगला हमारा है शून्य। क्या होता है, 0 को हम शून्य संख्या कहते हैं। यह न तो धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है। यानी देखिए शून्य संख्या क्या होता है कि 0 होता है उसी को हम शून्य संख्या कहते हैं। 0 न तो माइनस होता है और न ही प्लस होता है। यह क्या है, यह है एक अपोजिट, अपने आप का शून्य संख्या है, ठीक है। अगला है भाज्य संख्या। क्या होता है, देखिए वैसा संख्या जो एक और अधिक संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए समझने, ऐसे समझिए कि वैसा संख्या जो एक और अपने आप और एक से अधिक संख्या से कटे। यानी जब हम कोई संख्या में भाग देंगे, जैसे 10 है तो 10 अपने आप से भी कट रहा है, 2 से भी भाग देंगे तो कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो
तो यह क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। यानी कोई भी संख्या अपने आप और एक से अधिक संख्या से कटेगा उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, 2, 4, नहीं 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, 4 होगा। 4 में 2 से भी कटेगा और 4 अपने आप से भी कटेगा। 6, 2 से 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 8, 4 से भी, 2 से भी। 9, 3 से भी। 10 बताए थे कि 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। 12, यानी कोई ऐसा संख्या जो एक और एक से अधिक संख्या से कटे उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला है अभाज्य संख्या। क्या होता है, वैसा संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसा संख्या जो एक और अपने आप से कटे, किसी अन्य संख्या से वो मतलब नहीं रखती है, ठीक है, तो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है जो अपने आप से कटेगी लेकिन किसी अन्य संख्या से कट नहीं सकती है, ठीक। अगला है 3, 3 अपने आप से कटेगी लेकिन किसी अन्य संख्या से कट नहीं सकती। 5 अपने आप से कटेगी लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। 7 अपने आप से कटेगी और किसी अन्य संख्या से इसे काट नहीं सकती। 11, 11 भी एक और 11 अपने आप से कटेगी लेकिन किसी भी अन्य संख्या से यह नहीं कटेगी। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिए तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या जो 4, 6, 8, 9 यानी एक और एक से अधिक संख्या से कटे उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। और शून्य संख्या जो 0 को हम शून्य संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कल के वीडियो में हम सीखेंगे कि